प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। शायद प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा 17 सितंबर की संभाषा शुरू हो चुकी है। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। आप सबके सब लोग बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आइए हम लोग संभाषा शुरू करते हैं। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और डॉक्टर पूनम जी आई हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। डॉक्टर पूनम जी, आप अनम्यूट करके देखिए, हो पा रही हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ, आप देहरादून वाली डॉक्टर है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी मैम, बताइए आप। हाँ सर, वो एक मतलब मेरे रिलेटिव है, पुणे में ही रहते हैं। हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ के ससुर जी हैं वो। अच्छा सर, तो मैंने उनको मतलब लिंक दिया है उनको, मतलब सीएसएफ की कुछ प्रॉब्लम है ब्रेन में ना। मतलब वो ठीक बहुत है। ज्यादा बन रहा है और बल्जिंग सी हो रही है, उनका ऑपरेट भी हो चुका है 1-2 बार ना। अच्छा, तो सर मैं उनको लेके आना चाहती थी ना संभाषा में, लाइए मैंने लाइए लिंक लाइए। दिया है। ठीक है, आने दीजिए, फिर बताइएगा, आ जाएंगे तो। सर आगे ज्वाइन किया हुआ है सर। क्या नाम? अभिषेक नाम से। अभी हमको कहाँ दिख रहे हैं? अभिषेक नाम से कोई भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है ऐसे नाम से। अच्छा सर, आए थे, मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। और शशि मैम कैसी हैं? आपका कान दर्द ठीक हुआ क्या? शशि मैम अगर खाना बना रही हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे हम हालचाल पूछते हैं। अर्शिया मैम, आप ठीक हैं? यस सर। अभी 100% बुखार चला गया? यस सर। हाँ,
ठीक है, तो आजकल आप क्या कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं कि प्रैक्टिस कहीं नहीं, अभी प्रैक्टिस तो नहीं कर रही हूँ सर, ऐसे ही ये लेक्चर्स वगैरह सुन लेती हूँ फिलहाल। नहीं, तो आगे क्या प्लान क्या है, शादी करना है कि करियर बनाना है कि क्या करना है? हाँ, दोनों करना है सर। अच्छा, हाँ तो ठीक है, हम्म, अच्छा लड़का मिल जाएगा आपको, आपने चिंता मत करिए, सब अच्छा होने वाला है आपका। जी सर। हाँ ठीक है मैम। और आपकी माता जी सर, ठीक है? हाँ जी बोलिए मैम। सर अगर ये मतलब पूना में उत्तर बस्ती और अग्निकर्म विद्यकर्म अगर अगर किसी से ऐसे सीखना हो तो कहाँ से सीख सकते हैं अगर सीखना चाहे तो? अभी आपको शायद याद होगा, एक माधुरी मैम आई थी, माधवी मैम आई थी। माधवी? हाँ, डॉक्टर माधवी मैम आई थी यहाँ पे, अग्निकर्म विद्य कर्म वगैरह वो अच्छा करती हैं, तो उनके पास उनका नंबर मैं ढूंढ के देता हूँ आपको, आप मुझे मैसेज करिए। ओके सर, ओके। तो आप उनसे विद्य कर्म वगैरह सीख लीजिए। और फिर यहाँ हाँ। पे बहुत सारे लोग हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं मैम लोग, एक हम्म। कौन सी है, जयश्री कुलकर्णी मैम है, तो बहुत सारे लोग आपको उत्तर बस्ती सिखा देंगे मैम लोग। ओके सर। आप हमारे सर के पास भी आइए, जमदग्नि सर के पास, वहां भी सीखिए। ओके सर। हाँ ठीक है, लेकिन सीखिए, आप ऐसे टाइम वेस्ट मत करिए, आपका जो टाइम। हाँ सर, वो मुझे सीखना है। मेन तो ये उत्तर बस्ती मुझे ठीक से नहीं आता, और ये अग्निकर्म विद्यकर्म के ये प्रैक्टिकली देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। हाँ हम्म। ठीक है। ओके सर। आप कब आएंगे पुणे, मुझे मिलिएगा, मैं आपको, और हमारी जो अनुरिता मैम है, इनसे मिलिए ना, ये कितना अच्छा क्रिटिकल केयर आपको सिखा देंगी, आईसीयू में कैसे मैनेज करना है। ओके अनुरिता सर। तो मेरे घर के पास में ही रहती हैं, बहुत ही आप कौन से एरिया में रहते हैं सर? खराड़ी चंदन नगर। अच्छा। हाँ, ओके। तो आप तो अनुरिता मैम के घर भी रह सकते हैं, वो आपको 2 टाइम खिलाएंगी भी, क्रिकेट भी खिलाएंगी, क्रिकेट तो आपको पूरा अच्छे परफेक्ट कर देंगे, और ऊपर से आपको वो क्रिटिकल केयर का कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, सब सिखा देंगी। ओके सर, हाँ थैंक यू। ठीक है, आप आइए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। हाँ, अभिषेक जी करके कोई आए हैं, कृपया वीडियो ऑन करिए सर। सर अभिषेक सर, कृपया वीडियो ऑन करिए। डॉक्टर पूनम मैम आप बोलिए, क्योंकि ये पूरा कनेक्ट नहीं हो पाए, कट हो गए। ठीक है, अभी आएंगे तो। और आरती शर्मा मैम, आपका बच्चा कैसा है अभी? आरती शर्मा मैम, प्रणाम सर। आपका बच्चा अभी कैसा है? ठीक है सर अभी तो। 100% ना? जी सर तो बिल्कुल। कुछ दीपन पाचन ऐसे दे दीजिए, कुछ अवलेही दे दीजिए, स्वामला वगैरह खिलाते हाँ रहिए। सर, इस समय अभी उसको द्राक्षासम और अपना च्यवनप्राश, ये 2 चीजें चल रही है, और साथ में कुमार कल्याण रस चल रहा है। हाँ, 5 साल में थोड़ा इम्यूनिटी वीक रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो कर लेंगी पूरा अच्छा। जी सर, हमें सबका आशीर्वाद है सर। हाँ, और बाकी आपका पेशेंट का कुछ बताइए ना, कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास? सर इस समय तो मतलब जो हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में पेशेंट है उसमें सर एक पेशेंट है, श्वेत ऋतु पेशेंट है। मैं हाँ उसको करीब 6 मंथ से ट्रीट कर रही हूँ, 12 साल की लड़की है। हाँ। बाकी सारे स्पॉट उसके ठीक हो गए हैं, लेकिन उसका ना आई पर एक स्पॉट है, वो नहीं ठीक हो रहा। उसमें वहां के जो आई लेसेस है ना वो भी वाइट हो गए हैं, मतलब आई लेसेस की जो हेयर्स है वो भी वाइट। होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि वो पेशेंट इस चीज को लेके काफी परेशान है। तो आपने क्या सोचा है, क्या देंगी आप अपने सर उधर? अभी तो मैंने उसको इस आरो की वर्तनी है और केशर कुकलू और निम्बादी चूर्ण जो हमारे पास रहता है डिस्पेंसरी में, बाहर से उसको बापूजी चूर्ण दिया था हाँ, लगाने के लिए और खाने के लिए गौमूत्र में मिक्स करके। अच्छा तो बाकी सारे स्पॉट उसके ठीक हो गए हैं। एक मतलब फिंगर पे था, और एक पैर में था, और एक लिप्स पर था, पर वो जो आई के पास में है वो नहीं ठीक हो रहा है बिल्कुल भी। उसमें कुछ बस हल्का रेडनेस आती है, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, ठीक है, आप ये सब दीजिए, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ओके सर। और कृमि का नहीं देंगे आप चिकित्सा? सर कृमि का मैं बीच बीच में देती रहती हूँ उसको, मतलब या तो जैसे वो मतलब कृमि कुठार रस वगैरह देती हूँ, या फिर वो मॉडर्न में एल्बेंडाजोल वगैरह बीच में मैं उसको बोलती रहती हूँ कि आप लेके मेडिसिन खा लो, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जहाँ डिस्पेंसरी है ना वहाँ पे ये कृमि कुठार रस और ये सारी चीजें मिलती नहीं है उन लोगों को। और तो वो एलोपैथिक डिस्पेंसरी से लेके वो ये एल्बेंडाजोल या जो भी उन्हें मिलता है वो लेके खा लेते हैं। अच्छा जी। ठीक है, आप कहीं पर भी अटकेंगी तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू मैम। जी बस वही है, मतलब सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे उसके जो
क्या शास्त्रों में कहा गया है ना कि जिस जगह के पैच के हेयर्स भी वाइट होते हैं तो वो पैच ठीक नहीं हो, मतलब असाध्य की श्रेणी में माना असाध्य गया की है। श्रेणी में होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जी सर, क्योंकि मतलब वो बाकी सारे जो पैचेस है वो काफी मतलब ना के बराबर ही है, लेकिन यहाँ का जो है ना वो पैच में मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप करिए तो फिर देखते हैं। आप अगर फोटो भेज बता पाता, फोटो भेजिए मुझे। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम पेशेंट आएगा तो मैं उसकी फोटो खींच के फिर आपको भेजती हूँ। ठीक है। जी सर। हाँ आरती मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक देश की इतनी अच्छी मेडिकल ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट की हैं, तो आप देश की सेवा करें, आपके जज्बे को सलाम। और आप ऐसे ही मन लगा के अच्छा काम करते रहिए मैम। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ सर, पूनम। हाँ सर, ज्वाइन कर लिया पर वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, वो वीडियो नहीं दिख पा रहा है। आप बोलिए तो वीडियो ऑन करने को। ठीक है सर। अभिषेक जी, आप ना क्या करिए, चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ सर, आ गया सर, अभी आ गया। हाँ, और ना ऑडियो भी ऑन करिए सर। ऑडियो भी ऑन करो। हेलो। हाँ सर, आपका केस टेकिंग ना एक शशि मैम करेंगी, डॉक्टर शशि तिवारी मैम। शशि मैम, अगर आप कुकिंग नहीं कर रही है तो आप आएंगी केस टेकिंग करने? ठीक है सर, मैं करती हूँ। एक मिनट सर, आ रही है मैम, केस टेकिंग करेंगी। और थोड़ा ब्रीफ करिए ना केस के बारे में, क्या तकलीफ है? हाँ जी सर, सर, आप उनका बताओ ऑपरेशन हुआ कितनी था, एज है आपकी? इनकी नहीं, ब्लड क्लॉट का। हाँ चलिए सर हाँ बताइए। जी अभिषेक जी, सॉरी सर, आप बताओ। हाँ, ब्लड क्लॉट का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद से जैसे एक नली डाली थी उन्होंने, शंट डाला था, तो उससे जो भी लिक्विड बनता है वो गार्ड ब्लैडर्स के थ्रू टॉयलेट में निकल जाता था, तो वो जाम हो गया है और पूरा पानी पीछे ही भर जाता है, लिक्विड पूरा पीछे ही कलेक्ट हो जाता है, और स्कल का एक पार्ट निकाला हुआ उनका। अच्छा, क्रैनियोटॉमी किया है। ठीक अच्छा, है, आप आपको तकलीफ क्या थी पहले? शशि मैम आप करिए अब। हाँ सर, मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी अभिषेक जी। अच्छा, ये पेशेंट वो जी है, सर, आपके फादर हैं? हाँ जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी सर, कितनी उम्र है आपकी? 57 या 58 होगी। ओके, क्या काम करते हैं सर आप, मतलब क्या जॉब है आपकी? अभी तो मैं रिटायर हूँ, कोई जॉब नहीं करता हूँ। तो 57 में रिटायर हो गए? हाँ जी। ओके, चलिए बताइए सर, क्या तकलीफ है आपको? ये मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम थी। 98 में मेरा एक सर्जरी हुई थी, फिर 2005 में हुई थी 2008 में हुई थी, फिर 2011 में हुई, 3 सर्जरी हुई मेरी। मतलब एक 3 बार लेजर सर्जरी हुई आपकी दिल्ली में। ओके, आप पहले मुझे ये जीवी बताओ सर, पंत। 98 से पहले जो आपको क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से आपको सर्जरी करानी पड़ी? सर में दर्द रहता था बहुत ज्यादा, ओके, और ये सर में दर्द ही था, और नसें जो है गले में, ये नसें ऐसे लगता था ऊपर जैसे उठती है। अच्छा, तो मेरे को एक सेंट डला, तो उसके बाद सही हो गया था ये। नहीं वो बात ठीक है, पहले मैं पहले का पूछ रही हूँ, क्योंकि आपकी जो सर्जरी की नौबत क्यों आई? क्या तकलीफ पहले से हो रही थी? एक सर दर्द हो रहा था और एक हाँ, आपकी ये नसें उभरी हुई थी। सर दर्द भी ज्यादा था। तो सर दर्द जब हो रहा था तो शुरू में मान लीजिए सर्जरी होने से कितने साल पहले से आपको सर दर्द होता था? नहीं, ज्यादा नहीं रहा, 2-3 महीने रहा तो मैं डॉक्टर को दिखा लिया था। अच्छा, 2-3 महीने सर दर्द हुआ था, तो क्या कैसा दर्द होता था? काफी दर्द होता था, बहुत ज्यादा। नहीं, जैसे मतलब लेट जाते थे, क्या करते थे? क्या लेटने से आराम आराम आता इसमें था? ऐसा है कि ज्यादा सर में दर्द होता था, नसें जो है ये बगल की, गर्दन की, और ये ऐसे लगता था जैसे ऊपर खींच रही है पूरी। अच्छा, तो क्योंकि शुरुआत में जब दिखाए होंगे सर दर्द के लिए तो तब तो उन्होंने पेन किलर दिया होगा, है ना? नहीं, तो फिर मैं यह दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने जो है सीटी स्कैन कराया, तो बोले कि ब्रेन में पानी है थोड़ा सा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं दिल्ली गया फिर,
तो दिल्ली जो है मेरा जीबी पंत में ऑपरेशन हुआ फिर। अच्छा, तो उस वक्त मतलब ये आया था कि आपके ब्रेन में पानी घुस गया है ना, हाँ, या तो इतना या ज्यादा किसी वजह सर से दर्द पानी था जम कि रहा है? मैं खांस भी हम्म। नहीं सकता था, बहुत ज्यादा दर्द था। ओके, वही मैं पूछ रही हूँ सर, क्योंकि मतलब हाँ 2-3 महीने दर्द हुआ, उसके बाद ही आपने मतलब ऑपरेट हुआ, तो हाँ, 2-3 बार क्यों, बार बार क्यों ऑपरेशन करना पड़ा, मतलब बार बार वो ब्लॉक हो जाता है? नहीं नहीं, सेंट तो वही है जो पहले डली थी, हम्म। 98 या 99 में डली थी, वही है अभी। अच्छा, लेकिन ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हुए। तो वही तो मैं प्लॉट का पूछ रही हूँ कि फिर इसमें जो है दिक्कत कुछ समझे होंगे डॉक्टर, एमआरआई करवाए थे ना वो, हम्म तो उसी में कोई दिक्कत थी तो किए, फिर लास्ट में जो है मेरे हम्म। गामा नाइफ भी हुई है। अच्छा, तो आपने मतलब अगर रिपोर्ट वगैरह जो आती थी तो आप पढ़ते भी तो रहे होंगे, रिपोर्ट में कुछ दिखा, आपको भी तो पता चलता होगा थोड़ा बहुत। हाँ, इतना तो सब नहीं मालूम पड़ा मेरे को, लेकिन एमआरआई वगैरह एक आध पड़ी होंगी, बाकी दिल्ली में है जितनी पुरानी एमआरआई। ओके, हाँ, तो और हम्म। सैमरी उमरी भी जो है उसकी पड़ी हुई है, दिल्ली में ही है वो। ओके, तो ये सब जो 3-3 सर्जरी हुई हैं, सारी परेशानियां चलती रही, तो उसमें बीच में कभी ये नहीं लगा कि आयुर्वेद में जाना चाहिए? नहीं, तो कभी मैं गया नहीं उसे, मैं अभी मेरे को अपॉइंटमेंट हम्म था दिल्ली, तो ये कोरोना की वजह से मैं जा नहीं पाया। जी सर। हाँ, ये 20 मार्च को मेरा था, तो मैं गया नहीं वहां पे। ओके। और अब ये जो है पीछे मेरा पानी जो है ये ब्रेन का जो है वो पीछे जमा हो जाता है, ये इससे एंड से निकलता नहीं है ये। ओके सर, एक बात बताओ, आपका अपनी दिनचर्या थोड़ी बताएंगे, 98 से पहले की भी और अभी की भी, या चलिए हाँ, अभी की दिनचर्या बता दीजिए, आप रात में कितने बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, पहले आप ये बताओ, फिर मैं और सवाल कुछ पूछूंगी सर आपसे। सीधे खाने में तो नॉर्मली है, सो मैं जाता हूँ 11 साढ़े 11 बजे, सुबह 7 8 बजे तक उठता हूँ। क्यों सर, इतना रात अब क्यों नींद सोते हैं रहती आप? है तो फिर है। इतना रात क्यों सोते हैं आप, मतलब लेट क्यों सोते हैं? जल्दी सोना चाहिए, हाँ जी, जल्दी हाँ जी, आदत हो गई, नींद नहीं आएगी जल्दी। कोई बात नहीं, आप एक बार आदत डालिए, आदत 21 दिन में भी बन जाती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है तो 60 दिन लगता है, पर बन जाती है, क्योंकि आप रिटायर भी हो चुके हो, ऐसा तो है हाँ नहीं कि आईटी सेक्टर वालों की तरह आपको देर रात काम कर रहे हो। 11 साढ़े 11 बजे सोने का समय सही नहीं है सर, ठीक है? तो रात में आप कोशिश हाँ करिए कि आप 9 बजे बिस्तर पर चले जाइए, वहीं पर बैठ करके चाहे हाँ ओम का जाप करना है, सब कुछ कुछ करिए, आप जल्दी सोइए, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या सूरज के हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है? ठीक मतलब है। सनराइज और सनसेट, तो सनराइज से पहले उठ जाना चाहिए अगर स्वस्थ रहना चाहता है इंसान। चलिए, एक तो ये चीज है कि देर सोते हैं, सूरज जी उठ जाते हैं 2 घंटे बाद, फिर आप उठते हैं, है ना? पहली चीज, उठकर क्या क्या करते हैं सर आप? है जी, जब आप सुबह उठ सोकर के मैं उठते हैं कुछ नहीं करता हूँ। तो उठने के बाद फ्रेश तुरंत होते हैं कि पानी वानी पीते हैं, वॉक थोड़ा सा करते हैं तब फ्रेश हो पाते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, वो नहीं करता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ और बस चाय वाय पी के नाश्ता वास्ता करके, बस कोई ज्यादा आप मान लो 8 बजे उठते हैं वॉक तो चाय वगैरह कितने भी बजे नहीं पीते हैं करता आप? हूँ। चाय कितने बजे पीते हैं आप? हाँ, चाय वही साढ़े 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 8 बजे करीब पी लेता हूँ। नाश्ता कितने बजे करते हैं आप? तो 10 बजे करीब कर देता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे। सर आप 10 बजे नाश्ता करते हो तो आपको भूख लगी होती है कि टाइम हो गया सो खा लेते हो आप? नहीं, ज्यादा विशेष भूख भी नहीं रहती है, लेकिन खा लेता हूँ। क्यों खा लेते हैं सर? बगैर भूख के खाना नहीं खाते हैं, ठीक है? जब भूख लगती है तब खाना खाते हैं, तो अपनी थोड़ी दिनचर्या व्यवस्थित करिए। मान लो घर में खाना 10 बजे तक बन जाता है या नाश्ता बन जाता है, आप जल्दी हाँ उठेंगे तो फिर आपको भूख लगी रहेगी, क्योंकि बगैर भूख के खाएंगे तो वो भी एक गलती होती है। अच्छा सर, एक बात ठीक। बताओ, जो चाय पीते हैं आप उसके साथ बिस्किट नमकीन वगैरह लेते हैं? हाँ, बिस्कुट लेता हूँ मैं। अच्छा, ये कितने सालों से सिलसिला है, शुरू से ही जब से चाय पीते हैं तो उसके साथ बिस्किट लेने की आदत है? हाँ जी हाँ। ओके सर। अच्छा, दो नाश्ते में एक क्या खाते हैं? नाश्ते में कभी ब्रेड, कभी सैंडविच, कभी जो है पराठा। अच्छा,
तो नाश्ते में ब्रेड सैंडविच पराठा खाते तो साथ में दूध भी लेते हैं? हाँ जी हाँ, दूध भी लेता हूँ। ओके, तो मतलब ये ब्रेड सैंडविच जो कुछ पराठे सराठे खाते हैं उसके साथ में आप दूध भी लेते हैं? हाँ जी हाँ। भूख नहीं लगी थी तो बता- इतना सारा खा लेते हैं। दूध कितना लेते हैं सर? हाँ जी, दूध वही करीबन 200-250 ग्राम। आवाज नहीं आ रही ना। हेलो, खुशी मैम का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर आपके बेटे से 1 मिनट बात कराइए, 1 मिनट बात कराइए बेटे हाँ से। देखिए ये एक ना हाँ। बिना भूख के खाना खा रहे हैं, इससे बीमारी बढ़ रहा है। बिना भूख के खाना नहीं खिलाना है। दूसरा बात है कि कोई भी चीज दे रहे हैं तो दूध और नमक जा रहा है, दूध और नमक जा रहा है ना, उससे बीमारी ठीक नहीं होगी। वो कॉज है, वो बंद करना पड़ेगा। तो आप सुबह दूध मत दीजिए जब भी ब्रेड वगैरह खाते हैं। नमक और दूध है वो विरुद्ध चीज है। और इतनी सर भारी चीजें भी नहीं खानी है। अच्छा, दोपहर के खाने में क्या क्या खाते हैं सर आप? दाल चावल ही खाते हैं इससे ज्यादातर। अच्छा, आप लोग किस साइड के हैं? बिहार के हैं क्या? नहीं, ना, पापा का जॉब यूपी, ये गोरखपुर में था, यूपी में। अच्छा, नहीं चावल आपने बोला तो मैंने कहा अच्छा। और नहीं शाम को क्या चावल, खाते हैं? शाम को रोटी सब्जी। हम उत्तरांचल के हैं वैसे। तो उत्तरांचल के तो थोड़ा चावल कम खाया करिए सर। ठीक है, चलिए। हाँ अभी आप मुझे ये बताओ, ये जो सैंडविच वगैरह ब्रेड वगैरह खाते हैं ये अच्छे हाँ से जी, पच जाता है आपको? हाँ जी हाँ। पराठा वराठा सब पच जाता है अच्छे से? हाँ, जैसी कोई शिकायत नहीं है गैस की, सब और कोई बढ़िया है। गला जलना, एसिडिटी होना, इस तरह की कोई शिकायत? नहीं, जैसे गलत टाइम से मैं खाऊंगा, जैसे 5 बजे 6 बजे कोई चीज, तो गला थोड़ा जलता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पेट साफ होता है आपका अच्छे से सर? हाँ जी हाँ। पक्का? हाँ जी हाँ। दिन भर में कितनी बार जाते हैं सर पोटी? मैं बस एक ही बार जाता हूँ सुबह। अच्छा, एक बार जाते हैं। आपका हाँ जी। स्टूल सर स्टिकी तो नहीं रहता? है जी। क्या चीज मैम? स्टूल स्टिकी तो नहीं रहता? जब आप फ्लश करते हो तो एक बार में फ्लश हो जाता है, थोड़ा बहुत दाग लगा रहता है? नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, एकदम सही रहता है। तो मल जो है बंधा हुआ आता है कि बिखरा हुआ सा आता है सर? नहीं नहीं, नॉर्मली रहता है, बिखरा हुआ भी नहीं रहता है और टाइट भी नहीं रहता है। अच्छा, और मल में कोई बदबू वगैरह रहती हो जाता है, ऐसा कुछ हो? नहीं जी, नहीं जी नहीं। चलिए, मल ठीक है। पेशाब का क्या है सर, यूरिन? हाँ, वो भी मैं 2-3 बार जाता हूँ दिन में, बस ठीक ही है। रात में तो नहीं होती? नहीं, रात में जब सो जाता हूँ मैं 11-11:30 बजे, उसके बाद सुबह ही उठता हूँ मैं फिर 6-7 बजे। अच्छा सर, बीपी वगैरह या शुगर वगैरह की तो कोई तकलीफ नहीं है आपको? शुगर तो नहीं है, बीपी थोड़ा है। बीपी कितने साल से है? अब ये अभी 1-1.5 साल। 1-1.5 साल से है थोड़ा। तो गोली खाते हैं आप? हाँ, अभी तो नहीं खा रहा हूँ मैं। जब मैं रिस्क दिखाया था एम्स में, हम्म। तो उन्होंने चेक किया था तो बोले बीपी है, तो मैं खाने लग गया था 1-2 गोली। अभी तो नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए सर, दिन में सोते हैं आप? हाँ, दिन में भी सोता हूँ। कितने घंटे? 2 घंटे करीब। कभी कभार नींद आ जाती है, कभी नहीं आती है। अच्छा सर, दही वही खाते हैं? जी, दही तो नहीं खाता हूँ। ओके। और जितनी भारी चीजें होती हैं, राजमा, काबुली चने, कढ़ी, दही, ये सब चीजें जो हैं, ये सब हाँ, ये तो हम खा लेता अधिकतर हूँ। हाँ। ये तो खाता हूँ। अच्छा सर, आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में पूछना भूल गए, सॉरी। आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन तो है, लेकिन 1 साल हो गया, अभी खाया नहीं। नॉन वेजिटेरियन। हाँ। अच्छा, तो 1 साल से आपको डॉक्टर ने बोला था छोड़ने को कि खुद से छोड़े हैं? नहीं, मैं अभी जो है, ये जो हमारे ये लड़के हैं, इनकी मम्मी एक्सपायर हुई है ना, अच्छा। तो छोड़ तो रखा है हमने अभी। अच्छा, इसलिए छोड़ा है, अदरवाइज यू आर नॉन वेजिटेरियन, है ना? हाँ, खाते भी हैं पर ना के बराबर ही समझो। ऐसे हम खाते नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जरूरी है। अच्छा मैं सर, ना भी जैसे हो आप जाता। रिटायर हो गए तो वॉक वॉक करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो नहीं करता हूँ। तो क्या दिन भर बस ऐसे बैठे रहते हैं आप? अब बैठे ही रहता हूँ मैं यहाँ।
शरीर को तो वैसे ही सर बैठने से आपको पता ही, जब जितना ज्यादा हम बैठे रहते हैं तो बॉडी जो होता है, शरीर जो होता है मिट्टी बन जाता है, मीन्स उसमें 10 बीमारियां आना शुरू होती हैं। तो थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज हाँ वो करिए। तो है, लेकिन ज्यादा सर दर्द की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ, काफी वो रहता दर्द। तो सर आपके तो इतनी सारी सर्जरी हो गई, ये एलोपैथी वालों को नहीं सेंट बोल रहे, जब सब कुछ आप लोगों ने कर लिया तो अभी भी क्यों तकलीफ हो रही है हमें? नहीं तो मैं दिखाया भी नहीं ना, ज्यादातर इन्हीं को दिखाया मैंने, और कोरोना की वजह से मैं जा नहीं पाया। नहीं तो सेंट चेंज, ये एम्स में मैं गया तो वो सेंट चेंज करने के लिए बोले, जाम हो गई। सर इनके कई सारे हेतु तो निकल सेंट गए। ब्लॉक है ये। हाँ, और किसी को कुछ कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लें। मैम आप क्या क्या हेतु बस है? जी, और क्या पूछना है? सर एक तो इनका देर रात सोना है, सुबह देर उठना है, दिवासन की भी मतलब दिन में भी सोते हैं, वो भी हिस्ट्री है, और दूध के साथ इनका हाँ। सॉल्ट वाला आइटम है, ये सारी हिस्ट्री है। और ये जो खाते हैं, अच्छा। जैसे कह रहे हैं कि हालांकि इन्होंने बोला कि ना गैस है, ना एसिडिटी है, ना कॉन्स्टिपेशन है, मतलब सब कुछ इनके हिसाब से पाचन ओके है, मल मूत्र सब ठीक है, लेकिन जो इनका आहार विहार है उसकी वजह से तो लग ही रहा है कि प्रॉब्लम है ही, कहीं ना कहीं चैनल ब्लॉक है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो स्रोतो दृष्टि तो है ही सर। तो ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग? कंचन मैम अगर सुन पा रही है तो आप ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए कुछ। सर जो प्रशांत भट्ट सर ने किया था अपने उस बराबर। पेशेंट के लिए, वो चीजें चलेंगी? वही चलेंगी। अम्बुशोषण जी सर। मूल्यादि कषाय। हाँ जी, हाँ जी। प्रशांत भट्ट जी हैं क्या अभी? कि कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए, इसमें क्या देना चाहिए? अनुरिता मैम कुछ बताइए आप, अपने केस जिसने सर सुना मैं है। हाँ बताइए। मैंने हाफ ही केस सुना है, लेकिन जो हेतु सुने उस इसमें तो इतना पक्का है सर, सारा अभिसंधि गुरु अग्नि जब नहीं है अच्छा, तब उनका खान पान चल रहा है, तो सबसे मेन ग्रहणी दृष्टि और अग्निमांद्य, मतलब जो भी श्रोतारोध है वो अग्निमांद्य की वजह से है। तो इसकी वजह से इनकी पहले सामता और दीपन पाचन पे ही काम करना पड़ेगा। पहले आम, मतलब इनके धातु भी शायद आम से ही जनित होंगे, और दोष भी इनके शायद ऐसे ही होंगे। तो मैंने हाथ में ड्राइव करी इस ठीक है, वैसे सुना है आप मैंने इनको केस। कुछ सजेस्ट करिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अंकल जी नमस्ते, डॉक्टर अनुरिता नाम है मेरा। हेलो सर, आप हाँ एक जी। बात मैं बताऊं, हाँ जी। आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई, इतना मुझे हाँ जी। मालूम है कि काफी सर्जरीज हुई है, कुछ प्रॉब्लम है आपकी जिसमें आपको सर काफी दर्द होता है, बराबर? और आप जो भी अपना काम हाँ में मन नहीं लगा पाते, बराबर ना? अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाँ जी। मैंने 60 लाख की गाड़ी ली और वो 60 लाख की गाड़ी को दिन में चलाया ही नहीं, स्टार्टर भी हाँ नहीं जी। मारा, पेट्रोल हाँ। डाल के उसको घुमाया भी नहीं, तो आपको क्या लगता है वो 60 लाख की ऑडी हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, तो वो क्या चल पाएगी क्या 4-5 महीने के बाद में? उसमें वो मतलब जैसे नई गाड़ी लाई है हमने और लगा दी है और उसको चलाया नहीं, तो वो नहीं जी, चल नहीं पाएगी क्या? नहीं कि चलेगी। जंग खा जाएगी? नहीं तो चलेगी। हमारा शरीर हाँ। जो है ना, सारे पुर्जों हाँ। को नया खून लगता है। सारे पुर्जों में जो भी रोज वो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें से कुछ कचरा जमता है हमारे शरीर में, उस हाँ। कचरे को निकालना होता है, जिसके लिए पसीना आना चाहिए, जिसके लिए भूख लगना चाहिए। हमारा हाँ। जो भी है शरीर के अंदर जो भी है, हमारा एक अग्नि रहता है। जैसे अपने गैस पे कैसे खाना हमने रख दिया, तो चावल रख दिए तो उसको पकने के बाद में खिचड़ी बनती है, फिर अपने को स्वाद लगती है, तो वैसे हमारे शरीर में हर जगह हर कार्य के लिए जो भी चीज सिस्टम से चलना चाहिए। तो आप पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप उम्रबाज हो चुके हैं, बहुत उम्र हो गई है, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, इसको छोड़ दीजिए, जो प्रॉब्लम थी ना वो हो चुकी है, बराबर? अभी हमें एक हेल्दी लाइफ चाहिए, चलता फिरता एक अच्छा शरीर को अच्छा देखना, अच्छा रहना है ना। तो उसके लिए बस हम कुछ दवाइयों के साथ में कुछ आपको भी अपनी तरफ से तकलीफ में से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को भी कोशिश करनी पड़ेगी। उस कोशिश में सबसे पहले क्या होगा मालूम है? 9 बज गया ना, कि 9 बजे के बाद में टीवी और मोबाइल, ये 2 चीजें बंद कर देनी है, ठीक है? अच्छा। आपने कोई भी, आपको कौन सी बुक पसंद है, कोई किताब पसंद है, कुछ पढ़ना पसंद है? मोबाइल भी ज्यादा देखता हूँ मैं। क्या? मोबाइल तो ज्यादा देखता हूँ। नहीं, मोबाइल नहीं देखना है। मोबाइल देखने से क्या है, देखिए, मोबाइल देखने से अपनी तबीयत ठीक नहीं होने वाली, मोबाइल देखने से अपने में स्फूर्ति नहीं आने वाली। हाँ। तो हमें ना वो बुक पढ़नी है जिसमें अपने को रस नहीं है, अपने को इंटरेस्ट नहीं है। वो किताब लेके है ना, सामने बैठ के बेड पे आ जाना है। हाँ। आपको मैं बोल रही हूँ, वो समझ रहा है ना?
हाँ, वो किताब लेके आपको बेड पे आ जाना है। उसके 2 से 2.5 घंटा पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। लेकिन खाना कितना होना चाहिए? अंगीठी में अगर 1 पे सीम पे गैस है तो चाय अच्छी बनेगी, 2 पे गैस है तो दूध अच्छा जलेगा, है ना, 3 पे गैस है तो सीटी अच्छा मारेगा। तो एग्जैक्टली वैसे आपको जो है, अगर खाना में आपको 1 चपाती का भूख है तो आपने 1 चपाती नहीं खानी है, 1 चपाती को 1 कोर कम खाना है, मतलब 3 हिस्से खाने हैं, 4 हिस्से नहीं खाने। आया ध्यान में? अगर भूख अपने को 10 निवालों की है, अभी पेट भर गया है, तो पेट भरने तक नहीं खाना है, उसके 2 निवाले 4 निवाले कम खाने। पहला नियम ये। दूसरा नियम, आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है, खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद में भी। पीना है तो 2-5 एक बोलते हैं ना, 2-3 घूंट छाछ के पी लीजिए, 2-1 घूंट पानी के पी लीजिए, जिससे आपको सिर्फ राहत मिले। लेकिन आपको खाने के तुरंत बाद या पहले पानी नहीं पीना है, ठीक है। दूसरा, आपको जो भी अपना ये रहता है, चाट मसाला रहता है, उसमें कुछ हमारा चाट मसाला थोड़ा अलग है, जिसमें कुछ हिंगवाष्टक, दाढ़ी माशक, ऐसी कुछ चीज हम आपके डॉक्टर को बता देंगे। वो डाल के आपको जो भी है पतली छाछ पीनी है, मतलब दही 1 चम्मच और उसको 16 गुना पानी डाल के वो छाछ पीनी है, लेकिन मट्ठा बना के पीना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और दूसरा, आपके खान पान में जो भी आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, उसमें आलू बंद कर देना है, सफेद चीजें बंद कर देना है, मैदा बंद कर देना है, चावल बंद कर देना है, बेकरी का आइटम बंद कर देना है, ठीक है। और आप दही ज्यादा खा रहे हैं, दही की बजाय आप छाछ लेंगे। आप रोज दही खाते हैं, बराबर बराबर, लेकिन उस दही को हजम करने के लिए जो चीज लगती है, वो हमारे शरीर में से वो ऊष्मा नहीं पैदा हो रही, तो वो अभिसंधि हो रहा है, ठीक है। तो आप ये 2 नियम पालेंगे। आप सुबह जो भी है, सुबह उठने के बाद में जो ब्रेड, मक्खन या टोस्ट वोस्ट जो भी है, सब में से 4 चीजें क्या हटाएंगे? मैदा हटा देंगे, बेकरी हटा देंगे, मीठी चीजें जो भी है, दूध की फटी हुई चीजें वो हटा देंगे, और जो भी बेकरी के आइटम है। तो फिर बचेगा क्या? हम जो भी हल्की चीज है ना, वो हल्की चीज लेंगे भूख के अनुसार। उपमा है, दलिया है, सूजी का बना हुआ कोई चीज है, जो भी भूख है, भूख के 4 अगर हिस्सों का भूख है तो 3 हिस्से ही खाएंगे। वो नियम या ध्यान में रखना, ठीक है। आपको जो भी दूध पीना है, कुछ भी पीना है, या नमक की कोई चीज खानी है, तो आप पहले नमकीन चीजें खाना खा लीजिए, उसके आधे घंटे के बाद में या आधे घंटे के पहले आपका दूध पीजिए, तुरंत उसके साथ, चाय के साथ में नहीं, दूध के साथ में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में जैसे होता है, तो आपको काम, तो अभी आप बोल रहे कि आप कुछ काम नहीं करते, हमको बदहजमी दूर करनी है, हमको सरदर्दी दूर करनी, तो हमें खाने जैसे आधे घंटा हो गया, तो आधे घंटे तक क्या करना है? आधे घंटे कुछ कई पेड़ पौधे आजू बाजू में कुछ क्यारियां वगैरह होंगी ना आपकी, नहीं होंगी तो पौधे लगा दीजिए। आधे पौना घंटा आपको एक जगह पे नहीं बैठना है, ठीक है। आपको घर में घूमना है, कुछ टहलना है, किचन से हॉल तक जाइए, हॉल से अगर कुछ नीचे सीढ़ी है तो वहां पे जाइए, कुछ पौधों को देखिए, जो भी कुछ है, आपको हिलते रहना है आधे पौना घंटा, ठीक है। तकलीफ नहीं करके लेनी, कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी। फिर आधा पौना घंटा हो जाता है, पानी पीना है, लेकिन वो जो पानी पीना है वो सादा पानी नहीं, कोष्ण पानी पीना है कुछ दिन तक, जब तक अच्छी डकारें नहीं आती है, जब तक पेट हल्का नहीं होता है, जब तक खुद ब खुद अपना जो भी है मोशन अच्छे से खुद ब खुद नहीं होता है। दिन में एक आध दूसरी बार, जैसे बोलते सुबह है, शाम को है, जो भी अपने टाइम से होना चाहिए, सुबह उठते ही बिना कुछ किए, और उसके बाद में शाम को, ठीक है। और हम 2 बार अच्छा डाइट लेंगे, लेकिन जो बीच का डाइट है ना दोपहर का, वो दोपहर का सिर्फ भूख लगे तो ही लेंगे, भूख लगे तो ही लेंगे। वो भी मैंने जो बोला है वो हल्का है। तो 4-5 बजे का चाय नहीं पियेंगे हम, उस वक्त में कुछ मनुका है, कुछ जिसे बोलते हैं आपका हल्का कोई भी चीज, मतलब जिसे बोलते हैं, अगर कोई फ्रूट है या वो चीज हम खा लेंगे, मनुका खा लेंगे, अंजीर खा लेंगे, ठीक है, अगर भूख है तो, लेकिन चाय नहीं पियेंगे, ठीक है। और फिर 6 जैसे सूरज ढल जाता है, 6-6:30 बजे, जितना आप 1 कटोरी दलिया या फिर 1 कटोरी जो भी आपका नमकीन है, कोई भी चीज है, जो भी लाइटर डाइट, चपाती सब्जी दाल चावल नहीं, ठीक है, मूंग का दाल, अखा मूंग, वो डॉक्टर बता देंगे आपको। हम ये कितना दिन तक करने वाले, जब तक हमारा सरदर्द बंद नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। और हमें एकदम, आप कहाँ पे काम करते थे, कुछ काम, जो भी कौन से सेक्टर में काम करते थे, जॉब मैकेनिकल में था। हाँ जी, मैकेनिकल में था मैं, मैकेनिकल में क्या? हाँ, तो सर जी आप गोरखपुर में इतनी बड़ी अच्छी जगह पे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ काम किए होंगे, तो मुझे इतना ही कहना है कि वहां की मशीनरीज, अगर कोई भी लीवर एक दूसरे को घिसता है, कहीं अटकता है, तो पूरी मशीनरी बंद पड़ती है ना,
बराबर। हाँ। लेकिन आप जैसे एक आध दूसरा स्क्रू उसका टाइट कर देते, एक आध दूसरी कोई चीज अगर उसको फिक्स कर देते, पूरी मशीनरी चलने लग जाती है, राइट। इसी में आपका एक्सपर्टीज है ना। तो हमें भी वही करना है सर। हमें जो छोटे छोटे स्क्रू है, कोई ढीला हो गया, कोई टाइट होगा, कोई जंग खाया होगा, कोई कहीं कहीं पे चिपका हुआ होगा, वो सारी चीज डॉक्टर का काम है, डॉक्टर करेंगे। आप इसमें सिर्फ फॉलो करिए। और 60 दिन, अभी मैडम ने बोला ना, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ 60 दिन, क्योंकि 21 दिन तक है ना, हम लगातार नहीं करते, कभी छोड़ते कभी पकड़ते। कंटिन्यूस के 2 महीना जैसे डॉक्टर बोलेंगे वो खाना है, जैसे हमने बताया वैसे पीना है, जो हमने, लेकिन स्वादानुसार, अपनी जीभ अनुसार नहीं खाएंगे। हमारे पेट में जितना अंगार है उसके हिसाब से खाएंगे, ठीक है मैम? ठीक है मैम? यस मैम, इनको यस मैम। एक्चुअली सीएसएफ एक्स्ट्रा बनता है ब्रेन में, और उसकी सर्जरी हुई थी, तो किस चीज की वो मैम, किस चीज की? सीएसएफ बनता है मैम, इनका बल्जिंग सा हो रखा है ब्रेन में। या ये सर की केस है क्या? अपनी सर की केस है ये शायद। आई वाज नॉट नोइंग इट। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओके 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 ओके। सीएसएफ के लिए भी कुछ मतलब ट्रीटमेंट है मैम? सीएसएफ जो एक्स्ट्रा बन रहा है, जो बल्जिंग हो रही है, क्रेनियोटॉमी किया हुआ है ना मैम, इनकी बल्जिंग आप देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा दिखा देंगे। वीडियो देख रहे हैं क्या? हाँ, वीडियो दिख रहा है, थोड़ा सा वो दिखा दो, जो स्वेलिंग हो रहा है ना सिर में, उसको भी दिखा ये देखिए, ये स्वेलिंग हो रखा काफी इधर, ये चीज। अच्छा 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 अच्छा। सर इनको जो भी डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनसे डिस्कशन होगा। ये पूरी तरह से स्वेलिंग जगह का, उसका बिल्कुल चिंता मत करिए। बस इनको अकेले कहीं घूमने नहीं भेजना है, या फिर ड्राइव करने नहीं भेजना है। अपनी नजर के सामने जो भी एक्टिविटी रहेगा। दूसरा चीज, आप अंकल जी, इनके टेल मी। राइट हैंड और राइट लेग में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हल्का सेमी पैरालिसिस जैसा। कुछ चीज उठाते हैं तो कांपने लगता है, ठीक से चल नहीं पाते हैं। या हाँ, तो अभी इनकी लैंग्वेज में मैंने जो बताया ना अंकल जी, ये सारी चीजें जो भी है, आपको जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है? हाँ मैम, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो अभी आपका जो भी है, थोड़ा मशीनरी जो ओल्ड हो गया था उसको थोड़ा लुब्रिकेशन का जरूरत है। थोड़ा सा मशीनरी का जो भी पुर्जा जंग खाया होगा उसको थोड़ा रिन्यूअल का जरूरत है। वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि अगर आपके रिपोर्ट्स पे आप जाएंगे तो रिपोर्ट्स आपके बहुत अच्छे होने वाले, लेकिन हमें जिंदगी अच्छी चाहिए, हमें लाइफ अच्छी चाहिए, बराबर है। और आप बहुत बड़े वॉरियर है, आप इतनी बड़ी जंग से बाहर निकले, तो भगवान ने सिर्फ बैठने के लिए तो आपको नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ तो आपको करने के लिए भेजा है, राइट। तो आपका जो भी कुछ है उसमें रूटीन में, आप एक पेशेंट नहीं है, आप एक हेल्दी इंसान है, और बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें, थोड़ी कमजोरियां हैं, थोड़ी सी नसें कमजोर होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों में बस आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, ओके। और दूसरा चीज, मैं मेंटल हीलिंग का कोई एक अफर्मेशन का चीज ग्रुप में डाल देती हूँ। तो जो भी डॉक्टर इनको ट्रीट कर रहे हैं, रिमार्केबल वर्क यू गॉट, एंड बिलीव मी, ये पूरी तरह से इसमें से बाहर आ जाएंगे, ओके। इनका वो जो सूजन वगैरह है वो दिखता है, कुछ दिन तक दिखता है। मैंने एक छोटे बेबी का केस दिखाया था 1-2 साल का, तो उसमें भी मैंने पहले 2-3 हफ्ते तक काफी सूजन था, लेकिन धीरे धीरे करके कम होगा। टेक्निकली नो नीड टू इन्वॉल्व द पेशेंट इनटू दिस, ही विल कम आउट ऑफ दिस, ओके। तो आपको इतना ही मैं बता रही हूँ। हाँ जी मैम, पुणे में ही है अभी ना, तो हाँ क्या कंसल्ट कर सकते हैं? पुणे में ही रहते हैं ये अभी? मैम, जस्ट मैम, मुझे गाड़ी निकालनी पड़ेगी। अरविंद सर से बात कर लीजिए मैम, 2 मिनट। मैं डॉक्टर अरविंद पाठक बोल रहा हूँ। इनको क्या है कि आप लोगों को प्रशांत भट्ट जी का केस मालूम है, कुलदीप जी का केस, जिनको सीएसएफ लीक हो रहा था, याद है? हाँ जी सर, अच्छी तरीके से याद है। तो वैसे ही इनको पीत मूल्यादि कषाय, अम्बु शोषण गण, ये सब जब देंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। उनका दिनचर्या अच्छा करेंगे, अग्नि बढ़ाएंगे, मस्तिष्क रोगाधिकार में जो मेडिसिन है वो दिया है, जैसे प्रशांत मैंने गाइड किया है। मुझे इनका रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या क्या करना है। सर मैं आपके पास भेज दूं इन्हें वहाँ पे, मतलब आप भेज दीजिए, आप भेज दीजिए। ठीक है सर, आपका एड्रेस सर मैं, आप मुझे बता दीजिए सर, मैं एड्रेस नोट कर लेती हूँ, फिर ये भी नोट कर लेंगे एड्रेस। मैं ग्रुप में दे दूंगा और फिर बाहर से हो जाएगा। और क्या प्रशांत भट्ट जी का वो चैलेंजिंग होती, वो कैसे पूरा ठीक हो गया, तो वैसे इनका भी पूरा सीएसएफ हम आना बंद कर देंगे, लेकिन मुझे रिपोर्ट से पूरा अच्छे से पढ़ के फिर मैं बता पाऊंगा, ठीक है? हाँ जी सर। इनको नस से भी देना पड़ेगा, क्या क्या ट्रीटमेंट पहले मैं देख के फिर बताऊंगा, बस्ती नस से सब देना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट सब मैं बताऊंगा। तो ये आप ही की तरफ जाएंगे सर, वहाँ पे आप ही को कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है ठीक है।
ठीक है सर। फिर इनको ठीक करके 1 महीना बाद फिर से हम यहाँ पे लाएंगे और ये बताएंगे कि कितना फायदा हुआ। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। अभी आप थोड़ा लीव कर जाइए सर। ओके, थैंक यू। कोई आरती पांडे करके कोई पेशेंट है? आरती पांडे जी कोई करके पेशेंट है? किसकी पेशेंट है? शायद चली गई। आरती पांडे जी आप किसकी पेशेंट हैं? अगर सुन पा रही हैं तो बताइए। शायद नहीं सुन पा रही हैं। और किसी को कोई केस लाना है, पूछना है तो पूछिए प्लीज। अभी हाँ सर बोलिए। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था, उससे सर बॉडी के ऊपर ना वाइट वाइट स्पॉट्स आ गए हैं सारी बॉडी के ऊपर, छोटे छोटे से। अच्छा। और मैंने सारा पूछा था कि उसका ये हिस्ट्री थी कि उसको चिकन पॉक्स हुआ था, और चिकन पॉक्स ठीक हो गया, और उसके बाद पूरी बॉडी के ऊपर ना वाइट वाइट स्पॉट हो गए, फेस पर नहीं हुए, चेस्ट पर, आर्म्स पर हो गए। हाँ तो ये हेतु में शार्दधर्मिता है ना, तो इसमें अम्लधर्मिता देखना पड़ेगा। आप रिपोर्ट और थोड़ा कुछ भेजिए ना, पूरा डिटेल भेजिए, व्हाइट स्पॉट है कैसा है वो देखना पड़ेगा। मैंने करवाई नहीं थी क्योंकि उसने कहा था कि मुझे, छोटा ही है लड़का ही, अभी 16-17 साल का ही है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा हमें फोटो तो दिखाए, हम अंदाज से कैसे बोले कि क्या करना है। मैं सर आपको भी ग्रुप में फोटो भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। और कोई केस? और तकदीर जी आपका मुंह कैसे है, अल्सरेशन? सर मेरे तो कल ही ठीक हो गए थे बिल्कुल। 100%? जी सर। मैक्सिमम कितना टाइम लगा ठीक होने में? सर जैसे मैंने जब पहली बार चूसा था ना, तो 2 घंटे के बाद ही मुझे डिफरेंस महसूस होने लग गया था, खाना वगैरह शुरू हो गया था, मैं दर्द बंद हो गई थी। हाँ। पहले तो खाना नहीं आ रहा था। हाँ। अगले दिन तक बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ ठीक है। आपने क्या क्या लिया था एक बार सबको बताइए। सर गंधक रसायन वटी, हाँ, त्रिफला गूगल और सूक्ष्म त्रिफला, तीनों हाँ। गोलियां सर 2 घंटे के बाद चूसी थी। हाँ ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर वो जो पेशेंट कल आए थे ना सहगल साहब, हाँ। उनका जो हर्निया है वो रिवर्सिबल हर्निया है सर। हाँ। तो जैसे खड़े होते हैं तो भले दिखता है, लेट जाते हैं तो चला जाता है अंदर, हाथ से भी जब वो करते हैं तो अंदर चला जाता है। हाँ। और अभी उनको 5 अक्टूबर को सिंगापुर निकलना है। हाँ। तो अभी तो मैं उनका फिर बस्ती नहीं प्लान कर रही हूँ, क्योंकि फिर परिहार काल डबल होगा। हाँ। अभी मैंने उनको सिर्फ मेडिसिन में, आज मैंने उनको दाढ़ी मास्टक दिया है, अभी पत्तिकर दिया है, और त्रिवृत लेहम दिया है, और जटा मानसी फंड मंगाया था। मैंने कहा जिस दिन जरूरत होगी तो स्ट्रेस वगैरह के लिए थोड़ा वो जो नींद वगैरह का है वो हाँ। करेंगे। तो अभी मैंने उनको सिर्फ इतनी सी चीजें दी। मैंने कहा सर इतना लोकल है, फिर हफ्ते भर बाद बताओ, फिर आपकी जो सिचुएशन होगी फिर उस हिसाब से धीरे धीरे मेडिसिन पढ़ाएंगे। ठीक है सर, तो आप करिए फिर बताइएगा। और तकदीर सिंह जी आपने फोटो तो भेजा है, लेकिन आपने केस शीट नहीं भेजा। आप हेतु केवल ये चिकन पॉक्स हुआ था ये हेतु नहीं है, विरुद्ध जरूर हेतु है। आप पूरा केस टेकिंग करके बताइए सर। ठीक है सर। हाँ पूरा केस टेकिंग करिए, सारे हेतु निकालिए, फिर अच्छे से बताइए तो अच्छे से बता पाएंगे। ओके सर। और डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आपका पेशेंट का क्या हालचाल है? आरती शर्मा मैम सुन पा रही है क्या? डबल ए आर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। जी जी सर, सर ठीक है, आगे से बढ़िया। तो आप आज दी उनको नस्य कर्ण पूरण कुछ की? सर नहीं, वो अभी आज नहीं आए, वो कल से शुरू होंगे। वो बोले कि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट, बीच में ब्रेक चाहिए अपने काम करने के लिए। और आप शायद भूल गए, लेकिन मुझे याद है आपने आज बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा मैम। अच्छा कितनी ठीक इंटेलिजेंट है, है। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा श्लोक पढ़ी थी। प्राउड ऑफ यू थैंक मैम। यू सर, आप इतना अप्रिशिएट करते हैं और सबको इनकरेज करते हैं। जी, आपको हमारी अनुरिता मैम कैसी लगती है, महाराष्ट्र की डॉक्टर? सर वो तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मैं तो पर्सनली भी उनसे भी कई बार बात हुई है, बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छा बताती हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हाँ, एक अच्छी इंसान भी है। मतलब वो आप जी कभी सर। भी दुख में रहे ना, आप अनुरिता मैम को कॉल करिए, आपको वो पूरी तरह से काउंसलिंग करके दुख से निकाल देंगी। इतनी अच्छी जी सर, बहुत अच्छी है। जी, थैंक यू। और अंजना मैम आ गए, प्रणाम आपको।
किसी को अंजना मैम से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम अभी आ गई हैं। किसी को गायनेक रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछिए। नमस्कार सभी लोग को। जी सभी लोग सर प्रणाम मैम। नमस्कार। जी सर नमस्कार। किसी को क्वेश्चन पूछना है पूछिए मैम से। किसी को नहीं है? कमल मैम नहीं है, शशि मैम गायनेक रिलेटेड क्वेश्चन कमल मैम जरूर पूछती हैं, अभी शायद जी नहीं। सर वो उनका नमस्कार सर। मैम ने वो मेरे को 2 पेशेंट्स का बताया था, तो अभी मैंने बना लिए हैं, तीनों ऑयल्स बना लिए, तो अभी क्या होपफुली क्या मंडे ऑयल्स या बनाए? क्या क्या है? सर हिंगवादी ऑयल और हींगवादी शतपुष्प ऑयल ऑयल। मैम ने बताया था, शतपुष्प ऑयल बताया था, और एक और बताया था शिगरू का तेल। हाँ वो मुझे याद तीनों है। ऑयल मैंने रेडी कर लिए, तो अभी पेशेंट का अभी कल से खत्म हो जाएगा उसका साइकिल ब्लीडिंग का, तो फिर मैं शुरू करूंगी उसका बस्ती। कहाँ से रेफरेंस लिया मैम आपने? हिंगू तेल का रेफरेंस कहाँ से लिया? मैम वो उसमें था भेषज रत्नावली में। मिल गया था नाम से आपको? हाँ जी हाँ जी, सरसों के तेल में ही है वो। हाँ पहले मेरे को हाँ पता नहीं था कि तिल के तेल में, तो मैंने सरसों के तेल में, उसमें काफी सारी चीजें मिल गई हैं, अंबर जी और ऐसा मतलब चीजें थी, समुद्र फेन वगैरह सारा ही मिल गया है उसमें जी जी सामान। जी। इफेक्टिव भी बहुत रहेगा कस्टार्टा के केसेस में भी, और स्पेशली जो आपका एमिनोरिया के केसेस में भी वायु का अनुलोमन बहुत अच्छा कर रहा है पेशेंट के लिए। और जितने भी अनार्थक के केस आ रहे हैं, कष्टार्थक के केसेस आ रहे हैं, या फिर जैसे कि थोड़ा सा जो है क्लॉटिंग जिसको ज्यादा होती है, स्कैंटी ज्यादा होती है पेन मेंस्ट्रुएशन में, उसमें बहुत इफेक्ट मिलेगा। जी मैम, और शतपुष्पा तेल भी मैंने बना लिया, तो वो उसका नस्से अरे और वाह, बस्ती दोनों में ही यूज करेंगे मैम। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जी आप मैम। देखिएगा कि आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस आगे जाएगी। कि थैंक यू मैम। जी जो मैम मेडिसिन आपने खुद बनाई है उसमें आपका हाँ जी भाव, मैम, मनोभाव आपका जुड़ गया है जी। तीनों मैम, और बहुत तीनों इफेक्टिव पेशेंट्स रहती है इनफर्टिलिटी के हैं, मेडिसिन। थैंक यू मैम, तो अच्छा तीनों लगा का ही सुन के करेंगे। जी। देखिए रिजल्ट कितना जल्दी आता है, उसको पक्का आएगा। जी मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को अंजना मैम से क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई गायनेक रिलेटेड केसेस हैं तो। कनवल दुल मैम, आपका कोई केस है? गीता पटेल मैम, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल केस। श्वेता मैम, आपका कोई केस हेलो। है? हाँ जी, पूछिए पूछिए मैम। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। प्रणाम अंजना मैम। आप बोलिए तो मैम हैं, बोलिए बोलिए। हाँ जी जी मैम बोलिए सर। जी। हाँ मैम, मैंने पूछना था कि जो कफज रजोदृष्टि होती है, इसमें जो आहार रहता है, जैसे मधुर आहार का ज्यादा सेवन करना या थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना में, तो उसमें जो पेशेंट का सिम्टम रहता है वो कंडू रहता है और पिच्छलता रहती है ना, मतलब क्लॉट्स आते हैं उसको ब्लीडिंग में। और मैम बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी रहता है इन पेशेंट्स को, क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो कम रहती है, स्कैंटी रहती है, तो थिकनेस ज्यादा बढ़ जाती है उसकी एंडोमेट्रियम की, तो क्लॉट्स में रहता है, जो उनका साइकिल मतलब पीरियड रहते हैं क्लॉट्स में रहते हैं। मैम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सी बस्ती दे सकते हैं, कैसे इसको प्रस्तुत कर सकते हैं? हेलो हेलो। अंजना मैम, शायद। हेलो हेलो, आवाज आई? हाँ जी हाँ मैम। मैं, हाँ मैं बता रही थी कि जैसे आपने खुद ही बता दिया कि कफ और वात है ना, क्योंकि कफ हाँ जी। प्रधान है और वायु इसलिए क्योंकि जो योनि रोग होते हैं या अंतर्दृष्टि होती है, हमारे हाँ शास्त्र कहते हैं कि बिना किसी वायु के वात के रोग हो नहीं सकता, योनि योनि रोग नहीं हो सकता। तो हाँ यहाँ पे हमें उसी तरह की कल्पना भी करना होगा। कफज दृष्टि का मतलब हुआ कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो आमता ज्यादा है या आम प्रधान है। तो यहाँ हाँ पर हमें दीपन पाचन द्रव्यों से स्टार्ट करना होगा, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ। तो वहां पे हमें मेन जो कफ को हमें दुष्ट कफ को दूर करना है और शोधित करना है, और शोथ शोधन करना है, गृहिणी दृष्टि को दूर करना है। तो हाँ सबसे जी। पहले आप यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अगर आपको ज्यादा कफ के लक्षण मिलते हैं और पेशेंट की प्रकृति को आपको लगता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, एक पंचकोल चूर्ण हमारे पास रह जाता है या त्रिकटु चूर्ण हमारे पास रह जाता है, उसको हम पंचतिक्त घृत के साथ दे सकते हैं, या फिर हम जी। उसको महाकल है ना, मतलब जो महातिक्त घृत के साथ दे सकते हैं, मॉर्निंग आवर में ही दीजिए। और साथ ठीक। में फिर उसमें क्या करना है, जैसे आरगवद है ना, या फिर निशोथ है, तो हमें इस तरह का देना है। जो पेल्विक कंजेशन हो रहा है कफ में, क्या है कि वहाँ श्रोतो जो है वो शोधन कराना है, क्योंकि यहाँ श्रोतो अवरोध हुआ है कफ के कारण। तो हाँ इसका जी। मतलब है, अगर दूसरा राइट में मानेंगे तो एक कंजेशन है, तो आरगवद वगैरह में ये बहुत अच्छी एक वो है कि
इफेक्टिविटी उसकी हमने जो प्रैक्टिकली देखी है कि वो शोधन बहुत अच्छा करता है, क्योंकि मृदु विरेचन है। तो किसी भी हमारे जो पेशेंट को, लेडीज पेशेंट को वैसे भी हमें बहुत तीक्ष्ण विरेचन देना ही नहीं, तो हम आरगवत के साथ जब पंचतिक देते हैं और साथ में एक हम आसव ऐड कर देते हैं या एक क्वाथ ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। किसी का बहुत क्रूड कोष्ठ होगा तो यहाँ हल्का फलचकारी चल जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मृदु कोष्ठ होगा तो यहाँ पे हम हरित या भी अरिष्ट दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को देते हैं। और फिर पेशेंट के जो ये स्पेशली जब पेल्विक कंजेशन कम होता है, तो जो आपने बताया कि ये क्लॉट्स हो रहा है, स्कैंटी हो रहा है, क्योंकि शोधन हो रहा है, तो फिर वो पेशेंट की हिस्ट्री जब नेक्स्ट पीरियड की आती है तो उसको पेन भी कम होता है और उसकी क्लॉटिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि वो वायु का अनुलोमन बहुत अच्छे से हो रहा है। और विरेचन में 2-3 चीजें बताई गई है कि विरेचन जो होता है वो बीज को कार्मुकम, मतलब कि बीज की कार्मुकता को बढ़ाता भी है। तो पंचतिक तिग्रत अपने आप में एक विरेचनकारी द्रव्य है। हल्का से हमने आरगवत मिला दिया तो हमें पेल्विक रीजन पे, स्पेशली अपान वायु का जो क्षेत्र है, उसका हमने बहुत अच्छे से कार्य कर दिया। और अपान वायु को अगर हमने कहते हैं अनुलोमित कर दिया, अपान वायु पे अगर हमने विजय प्राप्त कर दिया, अपान वायु अगर हमारी नॉर्मल आ गई, तो हमारे आधे से ज्यादा योनि के जो लक्षण थे, दृष्टि के लक्षण थे, वो काफी कुछ ठीक हो गए। कफ के लिए जैसे मैंने बताया कि अग्नि दीप्त करना है तो पंचकोल चूर्ण बहुत काम करता है, सस्ता से सस्ता पड़ता है। देन उसके बाद जैसे खाने से पहले अक्सर हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग कभी कभी आरोग्यवर्धिनी दे देते हैं, कभी कभी हम कुबेराक्षादी भी दे सकते हैं, कभी अग्नितुंडी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसको खाने से पहले 1 गोली 2 गोली अकॉर्डिंगली देते हैं। देन फिर थोड़ा सा कार्य करना चाहिए हमको लीवर पे और हमें गहरी दृष्टि पे। यहाँ पे स्पेशली हम गहरी दृष्टि के लिए जनरली जैसे त्रिभुवन कीर्ति है, संजीवनी है, थोड़ा सा कालमेघ है या कुटकी है, रोहित का रिष्ट है, कालमेघा सब है। अकॉर्डिंगली थोड़ा सा विडंग, वाय विडंग बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये भी देखना है। और सबसे जरूरी जो मेरा अपना एक फॉर्मूला होता है वो गिलोय, तो यहाँ पे गिलोय सत्व के रूप में हम उसका यूज कर देते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर उसके बाद काचनार ले लिया है ना, यहाँ पे कभी कफ के भय और कफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन किया है तो हम शोधन के लिए काचनार का बेस्ट इफेक्ट है। आप बस्ती कर सकते हैं, बस्ती के लिए जैसे कि यहाँ पे हमें वायु का रोपण भी करना है, शोधों का शोधन भी करना है, तो बस्ती से चरारी तेल, दशमूलारी तेल है ना, और उसके अलावा भूनिम्बादी क्वाथ में जो है एरंड तेल मिला के दे सकते हैं, क्योंकि मात्रा बस्ती तेल नहीं है तो हमें स्निग्धता रखना है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत ऐसा मात्रा में तेल मिला के और फिर हम उसमें जो है वो कुछ क्वाथ, जो प्रिपेयर क्वाथ आते हैं ऑटोक्लेव करके उसमें हम ऐड कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से। ठीक है, और किसी को मैम से पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता होगा क्वेश्चन? नहीं है? नहीं तो कोई नॉर्मल केस बताइए, डिस्कस करिए। हाँ जी सर, एक सवाल पूछना था। ये जैसे डेंगू फीवर है, उसमें 57 प्लेटलेट काउंट आ गया, अभी मैम ने डाला, मुनीश मैम ने, तो ग्रुप में ही। तो उसमें जैसे मान लीजिए पपाया लीफ अगर देनी है तो दिन भर में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? क्योंकि हमने तो आज तक यही किया है कि 2 लीफ एक बार दे दिया, एक बार गिलोयसोरस दे दिया, इस तरीके से किया है। हाँ, यही बराबर है, यही मेथड से बढ़ता है ना। जैसे उनके अटेंडेंट जो है पेशेंट को दे रहे होंगे 1 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे पपाया लीफ। हाँ, पत्ता कितना लेते हैं? 2 पत्ता बड़ा वाला, उतना ठीक है। तो मैंने मैम को तो वही लिखा, फिर मैंने कहा सर ज्यादा बेटर बता पाए, मैंने कहा आपसे पूछ लेती हूँ एक बार, क्योंकि हमने तो इतना ही किया है। जी, आपका बराबर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। गंगवार सर, डॉक्टर सोनी शाह मैम, डॉक्टर बलजीत कौर मैम, कुछ पूछना है पूछिए प्लीज। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, मैंने आपका वो मंगाया था मांस पाचक और मेदो पाचक, तो उसको मतलब कितनी कितनी टेबलेट्स पेशेंट को देना है, कैसे मतलब? 2 BD, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। और किसी टाइम भी दे सकते हैं या कोई पर्टिकुलर उसका टाइम? खाने के बाद अगर पीसीओडी वगैरह है, फाइब्रोइड है, तो खाने के पहले दीजिए। सर जैसे ज़ैंथेलिस्मा में देना है, जो ये आईज के आसपास जैसे वो ग्रोथ सी हो जाती है, ठीक है, 2 टेबलेट्स, दोनों में से 4 गोली मतलब हो जाएंगी 2 बार दिन में। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर प्रभात पंडा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, बताइए सर।
पिटीरियसिस वर्सिकुलर जो होता है सर, तो इसको सिद्धमा कुष्ठ में आएगा या दूसरा? नहीं, ऐसे मॉडर्न का कोरिलेशन है, आप आयुर्वेद के हिसाब से सिम्टम बताइए। सिम्टम में हाइपोपिगमेंटेड पैच है सर नेक के रीजन में। एक बार और बैक तो मैं देख के फिर आपको बता पाऊंगा। आयुर्वेद का डायग्नोसिस करेंगे तो अपने कंडू है क्या, फिर क्लेर है क्या? कंडू नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से डायग्नोसिस, एक बार फोटो भेजेंगे तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं सर? मैं उसको क्रोमिग्ना जो दिया, वो क्रोमिक उठार दिया, और कंदक रसायन आरोग्य वर्धिनी हरिद्राखंड ऐसा भेजा हूँ 7 दिन के बाद आने। जी ठीक है, फिर बताइएगा सर। ठीक है, अभी 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर शशि मैम, पूछिए आप लोग। हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए। सर आपकी एक सर की एक बुक में जो आपने फॉर्मूला शेयर किया था सर, उसमें जो ना बॉर्न इन्फेस्टेशन के लिए कुछ फॉर्मूला लिखे थे सर आपने। कौन सा? हाँ सर, कीड़ों के लिए, पेट में जो कीड़े होते हैं ना सर, उसके लिए कुछ फॉर्मूले शेयर किए थे आपने। आप सर उसका स्क्रीनशॉट देके आप इसमें भेजिए ग्रुप में, तो मैं देख के बताऊंगा। सर आपने शेयर किए थे सर, जमदाग्नि सर के फॉर्मूले में था सर कुछ, तो टैप वॉर्म के लिए और हुक वॉर्म के लिए कुछ ऐसा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था बस। तो वो आपके पास जो है उसका फोटो निकाल के भेजिए ना सर के, तो बहुत सारे नोट्स है, मुझे ध्यान में नहीं है सर। अभी आपने क्या केवल थोड़ा सा शॉर्ट नोट भेजा था बस, थोड़ा सा। वही आपके पास जो है ना, आपके पास जो है उसको यहाँ पे भेजिए। जी सर, जी सर, मैं भेजता हूँ। ठीक है सर। हाँ शशि मैम, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं कल गई थी अपना कान एक बार दिखाने, क्योंकि बीच बीच में उसमें मतलब इरिटेशन वगैरह कॉज होती रहती है, या पेन दिन में हो जाता है कई बार। सीवियर तो नहीं था, बहुत हल्का ही पेन रहता है। मैंने कहा लाओ एक बार दिखा लेती हूँ। तो जहाँ दिखाने गई एलोपैथी में, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, मल्टी स्पेशलिटी है, लेकिन उसमें ये नहीं था कि जैसे वाइजैक में था ना, उनका मॉनिटर पर मुझे दिख जा रहा था कि क्या सिचुएशन है मेरी। तो यहाँ पर तो इन्होंने ऑटोस्कोप से देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, बट उन्होंने बोला कि लेफ्ट ईयर में तो नहीं है फंगस, लेकिन राइट ईयर में अभी भी है। और मैंने कहा सर होल की क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा होल तो दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक फंगस क्लियर नहीं होगा तो नहीं नजर आएगा। तो अभी सर ये सिचुएशन है मेरी, और मैं AKT और क्या बोलते हैं सारीवादी बटी, सूक्ष्म त्रिफला, ये सब सारा सब कुछ ले रही हूँ। आम पाचक बटी भी चल रही है मेरी। अभी मैंने महासुदर्शन घर बटी भी ले रही थी, तो अभी 1-2 दिन से बंद किया है। और लघु लक्ष्मी नारायण रस भी ले रही थी जी। तो अभी सर कितना वो लगेगा, और क्या भी और कुछ करने की जरूरत है? आपको सिम्टम्स क्या है? सिम्टम क्या होता है कि एक तो खारिश थोड़ी सी होती है, और एक अजीब टाइप का हैवीनेस सा लगता है जैसे कुछ है वहां पर घाव टाइप का, जैसे राइट ईयर में फील होता है। अच्छा, मैं तो आपको बोलूंगा, आप तो कान में तेल डालती नहीं है। सर मैंने डाला था आपका चौथु ब्रंशतु तेल, बताया तो जिस दिन। कितना दिन? हाँ? कितना दिन डाला था? उसको मैंने 4-5 दिन डाला था, क्योंकि फिर तो इनको दिखाने जाना था। अभी भी नहीं, इनको दिखाने जाना था एक्चुअली ना, तो मैंने कहा कि कहेंगे पता नहीं क्या डाला हुआ है कैसे, तो मैंने कहा थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर मैं दिखा कर आती हूँ, फिर से डालती हूँ। तो वैसे मैंने क्षार तेल भी खरीद लिया था, तो क्या क्षार तेल डालूंगी, चौथु ब्रंशतु ही डालूं? दोनों में से दोनों डालेंगे, दोनों से फायदा होगा। क्षार तेल से क्लींजिंग होगा, चौथु ब्रंशतु से क्लींजिंग भी होगा, स्नेहन भी होगा। ओके, तो वो तो मैंने तेल डाला था सर, मैंने आपको बताया तो था कि मैंने डालना शुरू किया है, लेकिन दिखाना था तो ये लोग ज्यादा नाटक करते हैं ना एलोपैथी वाले, तो मैंने कहा थोड़ा सा सूखा रहेगा तब वो देख लें अपना, फिर उसके बाद। तो वही मैं सोच रही थी कितना दिन लगेगा सर? आप डालिए, 2 हफ्ता डालिए, फिर बताइए, पूरा ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। आपने डाला तो आपका बढ़ा तो है नहीं, फिर आप नहीं सर, वो तो मुझे पता है कि मेरी पैथी काम करे, उन्होंने तो फिर से अपना खर्रा लिख दिया, और मुझे पता है मैं नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा हफ्ते भर बाद दिखाना, मैंने कहा मैं वो थोड़ी आई थी, मैं तो देखने आई थी मॉनिटर पर होता, तो वो बोलते नहीं यहाँ पर चंडीगढ़ में सिर्फ फोर्टिस में है, और एक शायद किसी और हॉस्पिटल का नाम बोले, और फीस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मैंने कहा वाइजैक में तो इससे कम में और बहुत वो दिखा दे ही देते थे। मैं इसीलिए असेस करने गई थी कि अपना मुझे सिचुएशन याद थी, तो मैं देखती कि कितना रिकवरी हुई है, तो इस वजह से। तो कितना फीस कितना लेते हैं अंदाज से? ये लोग तो एलोपैथी वाले यहाँ पर जो है 500 फीस लेते हैं सर, पेशेंट को हार्डली देंगे 1 मिनट मैक्सिमम। 500 रुपए 500 रुपए हम भी फीस लेते हैं, लेकिन हमारी 500 में पेशेंट को 1 घंटा देते हैं, ये फर्क होता है। हाँ,
बराबर। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए। सर वो कर्नल साहब आए हैं, वो उनका थोड़ा सा वो चलिए लाइए उनको, कर्नल साहब से बात करते हैं। वीडियो ऑन करवाइए। सूर्यवंशी जी, हाँ अनुरिता मैम, आप देखिए इनका मूंछ कितना बढ़िया है, और इनका पूरा वो पॉलिप भी डिसॉल्व हो गया है। अभी मैंने वो भेजा है सर वीडियो अभी का, अभी थोड़ा सा देख लेना, वीडियो है ग्रुप में भी है। आपने ग्रुप में भेजा है, ठीक है। हाँ एक साइड का तो पूरा ऑलमोस्ट खत्म ही है, और एक साइड में है लेकिन उसमें रेडनेस है, अपामार छाड़ लगा रहे हैं और वो भी कर रहे हैं कि अपना नवसादर वाला। तो मंडे को आपको वो करवाना है टेस्ट, अच्छा मेडिकल वाला। अच्छा। तो मेरे हिसाब से इसमें भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। एक बार अगर दिखा सके मैं तो देख लिया, कितना बढ़िया है। क्या क्या दिए थे एक बार सबको बता दीजिए, सब लोग लिखेंगे पॉलिप के। सर वही अभी तो नशे में अपना वही चल रहा है, क्या कहते हैं, वचा आयल का नशे और क्या कहते हैं चीर वाला का साथ में नशे चल रहा है सर। और फिर इसके बाद अपना अपामार क्षार का लेपन चल रहा है सर, और नौसादर चल रहा है सर। हाँ हाँ। बाकी दवाइयाँ चल रही हैं जो डिस्कस कर रखा था मैंने, आप लोगों ने बताया था। ग्रहणी पे चल रहा था इनका, ग्रहणी पे भी काम चल रहा था। पेट काफी अच्छा है, पूछ सकते हैं। तो सूर्यवंशी जी, आपको कितना फायदा लग रहा है पहले से? नहीं सर, पॉलिप्स का तो मुझे लग रहा है, नोज ब्लॉक तो एक ही बार हुई थी बीच में, मंडे को, लास्ट मंडे को एक साइड में नोज ब्लॉक थी। हाँ। वो मेरे ख्याल से बैटरी बता रहे थे शायद कोई एलर्जी या कुछ हुआ होगा, इन्फेक्शन हुआ होगा। उसके बाद एक बार वो जब खुली है उसके वो जब एक बार खुली उसके बाद से, उससे पहले तो नोज ब्लॉक होनी बंद हो गई है। हाँ। और मुझे कई बार हिंट सी लगती है कि शायद हल्की सी स्मेल आई है, लेकिन ऐसी स्मेल तो नहीं लौटी है। बट स्मेल होपफुली कम कुछ टाइम समय में आ जाएगी वो भी। कल मैं मंडे को टेस्ट कराऊंगा सर पॉलिप्स का, उसके बाद पता चलेगा सर वो क्या बोलते हैं। हाँ सर, आप अभी मेडिकल करा लीजिए। कब है मेडिकल आपका? मंडे को करा लूंगा सर। मेरे को, मैं 15 का प्लान किया था लेकिन थोड़ा डिले कर दिया है। बट रेडनेस ज्यादा थी तो वही मैंने वैद्य जी को भेजा था। ऐसा तो नहीं कहीं लगे कि जल गया है अंदर। हाँ तो आप करवा लीजिए, फिर स्मेल लाने के लिए मैं एक तेल दूंगा, तो उससे हो जाएगा। जी सर। आपको सर अच्छा लग रहा है कि आपका पॉलिप कम हो गया, पूरा ठीक हो गया? हाँ मुझे सर ब्रीदिंग में तो काफी फर्क है। मतलब वो जो नोज ब्लॉक होता था पहले, वो नहीं है अब। 2-3 महीने से कभी नोज ब्लॉक नहीं हुआ है। तो आपको हम पे विश्वास हुआ? हम जो बोले थे वो सब आप जो कर रहे थे वो बंद कर? मैं तो एकदम उसे फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि सर मैंने वो डाल दिया, स्टेरॉइड्स काफी कर लिए। तो पिछले 9-10 साल हो गए सर और वो आप स्टेरॉइड्स। नेति क्रिया भी करते थे, उससे भी तकलीफ हो रही थी ना, नाक में पानी डाल रहे थे? जल नेति सर बीच में अभी वैद्य जी ने बताया था, 1-2 दिन किया था मैंने, फिर बाकी जल नेति बंद है, स्टीम भी बंद है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा सर, खुशी का बात है। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देके सबको बहुत अच्छा लग रहा है। जब एक बार ये थोड़ा सा मेडिकल क्लियर हो जाता, फिर उसके बाद मैं वैद्य जी के साथ लग के थोड़ा वजन भी वापस रिकवर करूंगा। हाँ अभी सर। वजन मेरा बताया था मैंने कम हो गया था। और सर तो आप हमें प्रॉमिस करिए कि आप इनके पास और पेशेंट भेजेंगे, पूरा आर्मी यस भेज सर, देंगे यहाँ पे इनके पास। यस सर, यस सर। इनफैक्ट एक क्रॉनिक स्टमक एलिमेंट वाला एक मेरा फ्रेंड है, उसने ऑलरेडी नंबर ले लिया मेरे से। हाँ तो अच्छा है ना, आयुर्वेद बढ़ेगा, इतना अच्छा चिकित्सा पद्धति है तो। यस सर। और मिश्रा जी, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था, एक बार बताएंगे अच्छे से? सर अभी मैं एक पेशेंट के साथ बैठा हूँ, ठीक ना, उसको भी जाना है सर, मैं सारा कल डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अक्षत सूर्यवंशी जी, आप और कुछ बतियाना चाहते हैं तो बतिया सकते हैं। नहीं सर, बाकी ठीक है, मैं परसों करके फिर आप लोग को फीडबैक देता हूँ सर। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू, प्रणाम सर। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वो कल किडनी वाले को ही बुलाऊंगा सर, उनका रिपोर्ट आ गया सर, बुलाइए। अभी नहीं आएंगी, कल आएंगी सर। ठीक है, कल बुलाइए। वो नवसादर और पानी कितना डाला था प्रोपोर्शन? नौसादर इनको 2 बूंद डालने सर करीब ना, मतलब एक आपके अरहर के दाने के बराबर घोलते हैं और 2 बूंद डालते हैं दोनों नेक्स्ट। हाँ बराबर। और अपामार क्षार गाय की घृत दिया है मैंने, त्रिफला घृत उसके साथ लगाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगता है आपका केस सुन के। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। हाँ डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, मेरे को मिल गया, इसमें मराठी सर मेरे हाँ मैं बता रहा हूँ। जी सर, जी सर। लिखा है क्रीमी है, क्रीमी के साथ में पानी है। म्यूट करिए, म्यूट सर आपकी
म्यूट करिए सब लोग। हाँ, इसमें बोला है कि कृमि और पांडु है, तो कृमि कंटक रस 500 mgm, अनुपान विडंगारिश 4 चम्मच प्लस अभ्यारिश 2 चम्मच, और ये आधा चम्मच ही लेना है ये सब मिला के। कृमि कंटक रस आधा चम्मच ऐसा बोला है। और कृमि कंटक रस में ताम्र अगर नहीं रहे तो अगर आरोग्यवर्धनी मिक्स करे तो ज्यादा फायदा करता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, सुरेंद्र मिश्रा शर्मा जी आपको मिल गया आंसर? शायद सर का चला गया नेटवर्क। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, शायद नेटवर्क चला गया सर का। सर मिल गया आंसर? मिल गया जी सर। मराठी में फिर से बताता हूँ, कृमि और पांडु अगर रहा तो कृमि कंटक रस 500 mg लेना है या आधा चम्मच, अनुपान विडंगारिश 4 चम्मच और अभ्यारिश 2 चम्मच, इसको मिक्स करना है, वो लेना है। और कृमि कंटक रस आपके पास है, उसमें ताम्र भस्म नहीं है तो आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करना है, तो वो अच्छा फायदा होगा। ताम्र होना चाहिए हमारे सर। इसमें जो दूसरा हुकवर्म और टेपवर्म के लिए था वो कहाँ पर है? टेपवर्म वगैरह सर पहले मैंने दो कोड भेजे थे सर आपको। इसमें बोल रहे हैं कि जो लौकी का बीज होता है ना, बीज जी, लौकी का जो बीज होता है वो टेपवर्म और थ्रेडवर्म में देना है। बीज को क्या करना है कि 7 दिन तक देना है रोज, और 8वें दिन फिर विरेचन। ठीक है। दूसरा है कि जो पाइनएप्पल का रस देना है रोज। तीसरा है कि सुपारी का पाउडर बनाना है और वो दिन में 3 बार देना है। ये एक तरह से जंतु रहते हैं उनके लिए भांग जैसा होता है, नशा चढ़ा देता है, ये दे के फिर विरेचन कराना है। ठीक है जी सर। जी सर। जी सर। ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, ये बहुत अच्छा है नोट्स, हम मेरे पास बहुत बड़ा है। सर ये चाहिए सर, लेकिन मैं दूं कैसे? ये कम से कम 1000 पेज का है, इतना बड़ा नोट्स है। मैं थोड़ा थोड़ा पेज का फोटो निकाल के भेज सकता हूँ सर। ये मराठी में है सर, लेकिन आप भेज दीजिए, हम ट्रांसलेट करवा लेंगे सर, आप प्लीज भेज दीजिए। हाँ, मैं इसका भेजने का कोशिश करता हूँ। हिंदी में लिखने के लिए मैं अनुरिता मैम को दूंगा, वो हिंदी में लिख देंगी, या कंचन मैम आप भेज दीजिए, ऐसे इट इज मराठी में भेज दीजिए सर, मैं हम करवा लेंगे, कैसे भी होगा हम करवा लेंगे। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक लोग हैं। अनुरिता मैम कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अंजना मैम आज बहुत थक गए सब लोग, तो अभी सेशन बंद करते हैं, कल छुट्टी देगी, शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट सर। प्रणाम सभी लोगों को।